विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय। अगर हम अपना सारा समय अपनी बुराइयों को नष्ट करने में खर्च कर दें तो बचेगी सिर्फ अच्छाइयाँ, अच्छाइयों की मुस्कुराहट, अच्छाइयों की खिलखिलाहट, और सभी खुश होंगे, सभी सुखी होंगे। ये काम बहुत आसान है अगर हम सच्चे मन से और सही मायने में योग को अपना लें। तो योग में वो शक्ति है कि हमें अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। भगवान राम की रावण पर विजय की याद दिलाते हैं। रावण जो कि एक बुराई का प्रतीक है। रावण के बारे में आज कुछ बातें जानेंगे। रावण ऋषिकुल में जन्मा एक विद्वान था, लेकिन उसे स्वयं पर बहुत घमंड था। वह अपने आगे सभी को तुच्छ समझता था। उसके इसी स्वभाव ने उसे दानव की श्रेणी में ला खड़ा किया। समय के साथ उसके गलत काम यानी पाप बढ़ते चले गए। वह दूसरे को परेशान करने लगा, अपना अधिकार जमाने लगा। देखते ही देखते उसका राज्य विधर्मी हो गया। 10 सिरों वाला रावण आज भी हमारे बीच मौजूद है। उसका रूप बदल गया है। 10 सिरों वाले रावण यानी हमारा घमंड, झूठ, द्वेष, गुस्सा, लालच, धोखा, अहंकार, सम्मान, बुराई आदि इन रूपों में आ गया है, जिसका विनाश करना भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ राम सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत है। राम हिंदुओं की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राम सनातन धर्म की पहचान है। राम सिर्फ 2 अक्षर मात्र नहीं है। राम प्रत्येक प्राणी के हृदय में रचा बसा हुआ नाम है। राम चेतना और सजीवता का प्रमाण है। रामलीला के माध्यम से जनमानस में राम के आदर्शों को खूब प्रभाव हुआ है। राम का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी संयम नहीं खोया। उनका चरित्र आमजन को शांति और आनंद के पथ पर ले जाने वाला है। राम को उत्तर भारत से नहीं, दक्षिण भारत तक संपूर्ण जनमानस ने स्वीकार किया है। वे अपने तेज और पराक्रम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं। राम के चरित्र में पग पग पर मर्यादा, त्याग, प्रेम, आलोक व्यवहार के दर्शन होते हैं। राम हर स्वरूप में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परिश्रम के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह है पूरे भारत में दशहरा से पहले राम के चरित्र को दर्शाने के लिए रामलीला का आयोजन किया जाता है। भारत के साथ मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया समेत अन्य देशों में भी रामलीला का मंचन होता है। काशी की रामलीला भारत में सबसे प्राचीन मानी जाती है, हालांकि इसमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 16वीं सदी से रामलीला मंचन की शुरुआत बताते हैं। इससे पहले राम भारत पर आधारित मंचन होते थे। रामलीला शुरू करने का उद्देश्य जनमानस में यह भाव उत्पन्न करना था कि जिस प्रकार त्रेता में रावण का अंत हुआ, उसी प्रकार हर युग में बुराई का अंत होगा। पूरा विश्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारत जैसे शांतिप्रिय देश में भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। रामलीला मंचन की शुरुआत से लेकर दीपावली तक पूरा देश राममय रहता है, लेकिन क्या हम उनके आदर्शों को जीवन में उतारते हैं? श्री राम जैसे संघर्षपूर्ण और मर्यादित जीवन जिया, क्या आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? आप इस बात से कितना सहमत हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।